Hello all, this is Dr. Swapna Athawale from Cosmocraft Clinic, Pune. On the occasion of World Plastic Surgery Day, that is 15th of July, we are celebrating International Plastic Surgery Day. So on occasion of this, we will take general idea of what is plastic surgery and what surgeries plastic surgeons commonly do. सो हम अभी प्लास्टिक सर्जरी डे के ओकेजन पे ये समझना चाहेंगे कि नॉर्मली डे टू डे लाइफ में प्लास्टिक सर्जन्स कौन से ऑपरेशंस करते हैं. सो प्लास्टिक सर्जरी के अंडर 6 तरीके के सब स्पेशलिटीज आते हैं. जैसे सबसे कॉमन है बर्न्स मैनेजमेंट. बर्न्स मैनेजमेंट में प्लास्टिक सर्जन्स एक्यूट बर्न्स एज वेल एज बर्न्स की वजह से जो भी आपके इसमें डिफॉर्मिटी आई है वो करेक्ट करने की कोशिश करते हैं. तो इसमें बर्न्स मैनेजमेंट में जब जले हुए पेशेंट्स आते हैं उसको बोलते हैं एक्यूट बर्न्स मैनेजमेंट. और बर्न्स की वजह से जब हाथ पांव अखड़ जाते हैं, कहीं चेहरे का पार्ट खराब हो जाता है या कभी आपके गर्दन में कॉन्ट्रैक्चर आता है, तो वो सब करेक्ट करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी लगती है. जैसे मल्टीपल जेड प्लास्टीज हैं या स्किन ग्राफ्टिंग्स है. सो हमने देख लिया कि वन ऑफ द सब स्पेशलिटी ऑफ प्लास्टिक सर्जरी इज बर्न्स मैनेजमेंट. Another subspecialty what we commonly do is oncoplastic surgery. Oncoplastic surgery यानी कैंसर की वजह से कोई बॉडी पार्ट जब निकालना पड़ता है कैंसर सर्जन को, तो वो बॉडी पार्ट हम रिक्रिएट करते हैं प्लास्टिक सर्जरी के टेक्निक यूटिलाइज करके. इसको बोलते हैं ऑन्कोप्लास्टिक सर्जरीज. और मोस्ट कॉमनली ऑन्कोप्लास्टिक सर्जरीज हम कौन सी कैंसर के लिए करते हैं, जैसे ओरल मैलिग्नेंसी है, टोबैको की वजह से वो होता है. ओरल मैलिग्नेंसी जब जबड़े का कोई भी पार्ट कैंसर की वजह से खराब होता है, तो वो पार्ट निकालने के बाद वी कैन रिक्रिएट दैट ऑर्गन by doing a plastic surgery. Another good example of oncoplastic surgery is breast cancer reconstruction. Breast cancer की वजह से कभी आधा ब्रेस्ट का पार्ट या पूरा ब्रेस्ट का पार्ट रिमूव करना पड़ता है. इट बिकम्स अ डिफॉर्मिटी फॉर दैट पर्टिकुलर लेडी. तो वो ब्रेस्ट का पार्ट हम रिक्रिएट कर सकते हैं अपने ओन बॉडी टिश्यू यूज करके या इम्प्लांट यूज करके. उसको बोलते हैं ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी, विच इज द पार्ट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, ऑन्कोप्लास्टिक सर्जरी. और एक सब स्पेशलिटी की बात करेंगे हम, वो कॉमन सबको पता है, विच इज कॉस्मेटिक सर्जरी. कॉस्मेटिक सर्जरी में हम बॉडी का जो भी पार्ट आपको एनहांस करना है, उसकी ब्यूटी बढ़ानी है, उसको बोलते हैं कॉस्मेटिक सर्जरी. मोस्ट कॉमन कॉस्मेटिक सर्जरीज किए जाते हैं प्लास्टिक सर्जन्स के द्वारा. लाइपोसक्शन है, टमी टक है, ब्रेस्ट इम्प्लांट है, फेस के लिए राइनोप्लास्टी है, फेस लिफ्ट है, चिन इम्प्लांट्स हैं, डबल चिन करेक्शंस हैं. तो ऐसे बहुत प्रकार के कॉस्मेटिक सर्जरीज प्लास्टिक सर्जरीज के अंडर आते हैं. और एक सब स्पेशलिटीज है हैंड इंजरीज. जब एक्सीडेंट की वजह से या कारपेंट्री वर्क की वजह से या किसी मशीन में हाथ चला जाता है उसकी वजह से, जब भी आपकी उंगली में कोई जख्म होता है या कभी हाथ कट जाता है या हाथ की नसें कट जाती है, वो रिपेयर करने का काम माइक्रोवेस्कुलर लेवल पे करना पड़ता है. तो ये माइक्रोवेस्कुलर लेवल पे जो हैंड सर्जरीज करते हैं वो सब हैंड सर्जरीज प्लास्टिक सर्जरी के अंडर आते हैं. सो ये और एक सब स्पेशलिटी है प्लास्टिक सर्जरी की, हैंड सर्जरीज. और एक सब स्पेशलिटी की बात करेंगे मैक्सिलोफेशियल सर्जरीज. मैक्सिलोफेशियल सर्जरीज में चेहरे का जो भी पार्ट है, जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में कोई कट आता है या बोन्स फ्रैक्चर होते हैं चेहरे के, तो वो करेक्ट करने का जो काम है वो प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा किया जाता है. दैट सब स्पेशलिटी इज मैक्सिलोफेशियल सब स्पेशलिटी विच इज अंडर प्लास्टिक सर्जरी. और एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब स्पेशलिटी है प्लास्टिक सर्जरी की, वो है कंजेनिटल एनोमलीज करेक्शन. कंजेनिटल एनोमलीज करेक्शन यानी क्या, ये छोटे बच्चे को जन्म के टाइम कोई डिफॉर्मिटीज रहते हैं, जैसे क्लेफ्ट लिप पैलेट है, जैसे हाथ पाँव के उंगलियां जो है वो जुड़ के आती है, जिसको बोलते हैं सिंडेक्टाली, यानी हाथ पाँव में उंगली अटक जाती है. और कभी कभी हाथ पाँव टेढ़े होते हैं, तो वो सीधा करने के जो सर्जरीज हैं वो प्लास्टिक सर्जरी में आते हैं. क्लेफ्ट लिप एनोमलीज यानी फेस के मराठी उसको बोलते हैं, मराठी में बोलते हैं दुभंगले या ओठ किंवा टाळू. तर ह्या सगळ्या सर्जरीज आहेत, या सगळ्या प्लास्टिक सर्जरीच्या अंडर येतात. दॅट सब स्पेशलिटी ऑफ प्लास्टिक सर्जरी इज कॉल्ड एज कंजेनिटल एनोमलीज. अनदर मोस्ट कॉमनली डन प्लास्टिक सर्जरी इज माइक्रोवेस्कुलर सर्जरी और एवी फिस्टुला सर्जरी, जो किडनी डायलिसिस पेशेंट के लिए की जाती है.
और उसमें फिस्टुला क्रिएट करके वो डायलिसिस पेशेंट को फिस्टुला जनरेट करके उसमें से डायलिसिस होता है, दैट इज कॉल्ड एज एवी फिस्टुला सर्जरी. अनदर मोस्ट कॉमनली डन सर्जरी स्किन ग्राफ्टिंग. स्किन ग्राफ्टिंग यानी डायबिटिक फूड के लिए लगती है, कभी इन्फेक्शन की वजह से स्किन निकल जाती है, निकालनी पड़ती है, उसमें स्किन दूसरी शरीर के दूसरे भाग की स्किन निकाल के उसको हम ग्राफ्ट करते हैं, उसको बोलते हैं स्किन ग्राफ्टिंग सर्जरी. सो ऑन ओकेजन ऑफ प्लास्टिक सर्जरी डे, I want to discuss all the subspecialties and scope of plastic surgery for all the knowledge of general people. So on the occasion of Plastic Surgery Day, we have discussed all the scope of plastic surgeries, and I want to wish all my plastic surgery colleagues happy Plastic Surgery Day. Thank you.